नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री वाइज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे, मैं बात करता हूँ एक नोटिफिकेशन आई हुई है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा ये जो 2022-23 सेशन के लिए। चलिए किस में आई हुई है उसकी मैं बात करता हूँ। ये है स्कीम ऑफ एंगेजमेंट है, ठीक है। पैनल ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विल बी फ्रॉम बेस्ड ऑन कैंडिडेट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एसेंशियल जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए, और जो टीचर्स के एक पैनल की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कैटेगरी के लिए। चलिए मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या बोला गया है, ठीक है। हायर एजुकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। अचीवमेंट्स अवार्ड वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज स्कूल एंड पर्सनल इंटरेक्शन। क्वालिफिकेशन बोला गया है पीजीटी टीचर के लिए। टीचर की रिक्रूटमेंट है तो टीचर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो टीचर के रिक्रूटमेंट होगा ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचर का रिक्रूटमेंट होगा। क्वालिफिकेशन बोला गया है पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड डिग्री होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और डिजायरेबल क्या बोला गया है? टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेबिलिटी इन रिकॉग्नाइज स्कूल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेसिडेंशियल, यानी रेसिडेंशियल स्कूल में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, और नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और टीजीटी के बारे में भी बताता हूँ। जो टीजीटी है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज कॉलेज, ठीक है। जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड जो कोर्स हो रहा है, यानी चाहे बीए करें या बीएससी करें, ठीक है, जो भी हो, ये 4 इयर्स का आपका जो इंटीग्रेटेड जो है ना, इंटीग्रेटेड जो डिग्री कोर्स है उसमें भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो 50% मार्क्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, एज वेल एज एग्रीगेट भी होना चाहिए, ठीक है। और बोला गया है 50% एबव मार्क्स इन पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। आप अगर पीजी किए हैं उस सब्जेक्ट में तो आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। एग्रीगेट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर द एटलीस्ट 2 इयर्स इन द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, यानी 3 साल में आप 2 इयर्स उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है उसमें होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या बोला गया है? बीएड होना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टीजीटी हिंदी के लिए, आपका 3 इयर्स होना चाहिए टीजीटी, यानी टीजीटी हिंदी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में होना चाहिए। 3 साल तक आप हिंदी पढ़े हैं ऐसा होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की बात तो इंग्लिश के बारे में भी सेम केस है, ठीक है। अगर टीजीटी मैथ्स की बात करें, मैथ्स तो होना चाहिए। जो मैथ्स के साथ जो सब्सिडरी पेपर है, जैसे कि फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में होना चाहिए। और एक पेपर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चाहे केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है। अगर हम टीजीटी साइंस की बात करूँ, टीजीटी साइंस के केस में होना चाहिए बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, आपका बॉटनी, जियोलॉजी सब्सिडरी एज ए सब्सिडरी पेपर होना चाहिए। अगर 3 इयर्स आपका जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के साथ कम्बिनेशन कोई एक होना चाहिए, या तो बॉटनी हो या जियोलॉजी हो, या दो साल तक रहेगा। जैसे कि आप लोग ऑनर्स डिग्री करते हैं केमिस्ट्री में, अगर आपका ऑनर्स है तो बॉटनी जियोलॉजी 2 साल तक आपका सब्सिडरी पेपर होना चाहिए, ठीक है। इन केस सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अगर फाइनल ईयर में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोवाइड करता है 2 सब्जेक्ट, तो the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year examination, ठीक है। अगर फाइनल ईयर में क्या होना चाहिए? जियोलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है, एग्जामिनेशन। एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप जियोलॉजी और केमिस्ट्री, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है कि जियोलॉजी केमिस्ट्री दोनों पेपर में होना चाहिए, 3 इयर्स 2 पेपर होना चाहिए, तब आपको जो पहला जो 2 साल होगा उसमें बॉटनी भी होना चाहिए, जियोलॉजी भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के केस में भी वही है, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आप हिस्ट्री विद जियोग्राफी, है ना, हिस्ट्री विद जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जिसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए क्या होना चाहिए? कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इफेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स के लिए, ठीक है। और आर्ट टीचर के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल फीमेल के लिए क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन BPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है।
और जो डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल सबके लिए एक ही है, यानी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है वर्किंग एक्सपीरियंस दे दीजिए, और नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज में नॉलेज होना चाहिए, और MPD और MSc स्पोर्ट्स LNCP या ये जो है ना आपको क्वालिफिकेशन बोला गया है, ये डिज़ायरेबल है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो कंपलसरी है मैं वही बता रहा हूँ। बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश। और फीमेल नर्स की अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, क्लास 12 है ना, और B ग्रेड A 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, या 3 इयर्स जो डिप्लोमा है, ग्रेड A डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या BSc नर्सिंग होना चाहिए, है ना, या BSc नर्सिंग रजिस्ट्रेशन विद इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स इन हॉस्पिटल या क्लिनिक, या कहीं क्लिनिक में या हॉस्पिटल में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वेटेज की बात करूं, PGT टीचर के लिए क्या क्या वेटेज है, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 40 मार्क्स दिया जाएगा, B.Ed के लिए 10 मार्क्स होगा। नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए चाहे आप PhD किए हैं, MPhil किए हैं, M.Ed किए हैं, तो उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें, अगर आपका रेसिडेंशियल स्कूल है तो हर सेशन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में आप पढ़ाए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल 75 मार्क्स का वेटेज रहेगा। PGT के लिए, TGT के लिए भी सेम केस है, 75 मार्क्स का रहेगा। उसमें एकेडमिक के लिए, टीचर के लिए भी है 80 मार्क्स का रहेगा कुल, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40 मार्क्स है, और नेक्स्ट हायर एजुकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी 10 मार्क्स है, और जो आपका है पब्लिकेशंस प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स एंड सेमिनार्स जर्नल्स बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसमें 5 मार्क्स है, और सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स मिलेंगे, और कुल मिलाकर इसमें भी 75 मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हैं, आपका हर एक सेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास आप 3 सेशन तक काम किए हैं, ठीक है, तो आपको 3 × 2 यानी 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।